हालेलुया। हम जानते हैं कि किसी को पढ़ना नहीं आता है तो इतना साक्षर नहीं है कि पढ़ सके, लेकिन परमेश्वर हर एक इंसान को सिखाता है, शिक्षा देना जानता है। और कई सारे ऐसे लोगों का उदाहरण है कि जिसे पढ़ना भी नहीं आता था, परमेश्वर ने पढ़ना सिखाया है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप विश्वासी हैं, विशेषकर आप हर एक विश्वासी के पास बाइबल होना चाहिए। और जिसके पास भले ही नहीं हो, लेकिन कोशिश करें कि आप बाइबल लें। आपको भले पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप बाइबल लेंगे तो परमेश्वर आपको पढ़ना सिखाएगा। हालेलुया। ये वचन हमें जीना सिखाते हैं। तो आइए एक एक वचन को हम पढ़ेंगे, एक एक पद को हम पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ूंगा तो दूसरा आप पढ़ेंगे। और मेरा आपसे अनुग्रह है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो जोर से पढ़ें। जो सुनने वाले भाई हैं, जो सुनने वाली बहनें हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, वो सुन सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति का टॉपिक है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उसकी स्तुति करना भूल जाते हैं, उसकी महिमा करना हम भूल जाते हैं। हम एक बारी बारी से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, समय बहुत तेजी से जाता है। तो हम आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर के कलाम को खाने के लिए तैयार हैं? प्रभु की स्तुति हो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहाँ पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यहाँ सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन लिया और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उनको उनकी ओर दृष्टि की ओर उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इससे दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वहाँ पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखा भी रह जाता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी ओर सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता हो और दिखाए चाहता हो, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उसकी दोहाई देते हैं और लगे रहते हैं। यह बुराई करने वाले के विमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिट डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और प्यासे हुए का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बेरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने प्राण बचा लेता है और जिसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हाथ उठाकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आगे का समय है।